इस तरह का जो हमने 20 पीस तुम लोग काटने बोला था पेंटोस शुगर बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं इसको स्केच कर देने से हमारी सुविधा होगी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेंटोस शुगर का जानते हो तुम लोग, इसकी 5 भुजाएं होती हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5। तुम लोग चित्र बनाए थे डीएनए का, देखे थे, तुम लोग को पता था यहाँ पर एक कार्बन रहता है, यहाँ एक कार्बन रहता है, यहाँ एक कार्बन रहता है, 4 नंबर एक कार्बन यहाँ रहता है, यहाँ ऑक्सीजन रहता है और एक यहाँ रहता है, जो यहाँ पर हम लोग बाद में बनाएंगे, उसको ड्राइंग करके दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी काटे हैं, हम लोग जितने भी काटे हैं इस तरह से हम लोग ड्राइंग करके 20 पीस हम लोग इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद जब हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये जो हम लोग तार डीएनए का जो स्ट्रक्चर हम लोग बना के रखे हैं 3 डायमेंशनल मॉडल, इसमें हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके, देखो जैसे अभी चिपकाए हैं वैसे करके हम लोग एक एक करके चिपकाते जाएंगे। हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी दूरी दे दे करके, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हो कि तुमको पता है कि 1 2 3 नंबर का जो कार्बन है इसका 5 नंबर से जुड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बाद में 8 पेपर काट करके यहाँ 5 कार्बन का दिखाएंगे, 5 लिख देंगे, एक 8 पेपर यहाँ से चिपका देंगे ऐसे काट करके, और एक यहाँ से बॉन्ड करके यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे। देखने में खूबसूरत लगेगा, वो भी मैं बताऊँगा तुम लोग को। अभी हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग को थोड़ी सी दूरी देकर, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड निकलेगा 3 से और इसका 5 से जुड़ेगा, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग थोड़ी सी दूरी को हम लोग मेंटेन करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर इस तरह से हम लोग चिपकाते हैं, हाँ तो बच्चों देखो, हम लोग ये जो तार था इसके ऊपर हम लोग सेलो टेप की सहायता से पेंटोस शुगर जो हम लोग बनाए थे काट के, इसको हम लोग सटाएंगे नीचे से, इसको नीचे से वो इस तरह से हम लोग 2 फोल्ड अगर मारेंगे तो ये अच्छी तरह से सट जाएगा। उधर चलो ठीक काट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखो सटाएंगे धीरे धीरे करके, 1 2 3 करके। अब देखो पूरा वीडियो को ठीक से अच्छी तरह से हम लोग पूरी तरह से सटाते जाएंगे। करीब 10 पेंटोस शुगर को हम लोग बनाएंगे, छाटेंगे, क्योंकि इसका जो कंप्लीट टर्न होता है, एक कंप्लीट टर्न में 10 पेंटोस शुगर। देखो पॉलीपेप्टाइड चेन का हम लोग 2 चेन बना लिए हैं, देख लो तुम लोग। तो ये लोग कुंडली पे हम लोग किया हुआ है, तुम लोग जानते हो कि इस तरह से स्पायरली कॉइल रहता है ये राइट हैंड फैशन में। देखो राइट में फैशन है दोनों जो है, लेकिन इसमें जो पेंटोस शुगर है देख लो तुमको, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और एक कार्बन 5 यहाँ हम लोग बाद में बनाएंगे, उसको बताऊँगा मैं। तो देखो इसमें क्या होता है, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में अंतर क्या होता है, एक चेन 2 चेन है, पॉलीपेप्टाइड का 2 चेन होता है। इसमें भी देखो इसको उल्टे तरफ से, प्राइम चेन का इसका उल्टा रहता है, इसको उलट दो, इधर कर दो, तो देखो अब अगर इधर करते हो इसको तो देखो क्या होता है, इसका भी एक मिला और इसका जो बेस था आधार नीचे चला गया। देखो कार्बन 1 2 3, अब इसका कार्बन 1 पे नाइट्रोजन बेस रहता है, तुम लोगों को सबको पता है कि कार्बन 1 पर एक नाइट्रोजन बेस होगा और इसका कार्बन 1 पर नाइट्रोजन बेस होगा। तो हम लोग नाइट्रोजन बेस जो है मान लेते हैं, तुम लोग कल बताए थे, वीडियो का पहला स्टेप में बताए थे हम लोग कि मान लो ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ये जुड़ेगा किससे, थायमिन के साथ, तो ये थायमिन है रेड वाला। अभी इसको A के साथ अगर जोड़ते हैं और इसको 1 के साथ जोड़ते हैं, तो यही हमको अब करते जाना है। एक बार रेड एंड ब्लैक, और एक बार हम लोग को लगेगा येलो एंड, माने एडेनिन थायमिन फिर साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन। ये उल्टा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर से मैं बताऊंगा जो किस तरह से। तो ये काम हमको कंप्लीट करना है, अब इसको चिपकाते जाना है सब में। बच्चों देखो हम लोग जो नाइट्रोजन बेस लिए थे इस तरह का, एक एक करके हम लोग चिपकाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर रेड था और ये ब्लैक, मान लो ये एडेनिन है, इसके साथ थायमिन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो दूसरे बार में हम लोग क्या किए, येलो एंड ब्लू, तो साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये बीच में बॉन्ड है, इधर से दूसरे बार लगाएंगे। और ये ध्यान रखने की बात है कि देखो 1 नंबर पोजीशन पे सब नाइट्रोजन बेस लगा रहता है, देख लो 1 नंबर, 1 नंबर,
एक नंबर। जो 10 पेंटो शुगर लगाए हैं सबका 1 नंबर पे लगाए हैं। इस तरह से दूसरे में भी करेंगे हम लोग, दूसरे में भी हम लोग इस तरह करेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखाऊंगा। हाँ तो बच्चों देखो, हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। डीएनए का जो पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन हम लोग बना रहे थे, पेंटो शुगर तुम लोग देखो पहले चिपका चुके थे हम लोग 10 पेंटो शुगर। और तुम लोग को पता है देखो, पेंटो शुगर का 1 नंबर पोजीशन पे हम लोग नाइट्रोजन बेस लगा रहता है, कार्बन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन बेस हम लोग लगा रहे हैं, चिपका दिए। यहाँ पर देखो तार का 2 हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, रेड है, ब्लैक है। तो मान लो ये मान लो एडेनिन है तो ये थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, ये साइटोसिन है तो ये ग्वानिन के साथ ये बॉन्ड बीच में दिखाई पड़ रहा है। उस तरह से हम लोग एक एक करके जुड़ेगा। एक बार रेड को देंगे, येलो को देंगे, माने नेक्स्ट बदल करके हम लोग देंगे। तो इस तरह से एक चेन बनेगा। और हमें हमेशा देखना है कि यहाँ 1 नंबर पोजीशन पे हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस हमेशा। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ देखो कि हम लोग इस तरह से चिपका लिए सब में। देखो 1 नंबर नाइट्रोजन का 1 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस रहता है। देखो येलो, ब्लू, मान लो ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है। एडेनिन है तो थायमिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा तो ग्वानिन रहेगा। देखो अलग अलग है, एक अलग अलग कलर का हम लोग सब में देते हुए चलेगा। इस तरह से दोनों में ये नाइट्रोजन बेस कंप्लीट। और इसका जो है अपोजिट जो है, जस्ट इसमें हम लोग अब इसको क्या करेंगे, जस्ट हमको इसके अंदर में हमको ज्वाइन। एक चीज़ तुम ध्यान रखोगे, जो तार का जो एल्युमिनियम का तार है जो भी लोगे तुम लोग, सबसे पहले कोई भी कागज़ से इस तरह से लपेट लोगे तुम लोग पूरा। जैसे मैंने बाद में किया, ये तार दिखने से ख़राब लग रहा था, मैंने बाद में किया। तो पहले तुम लोग तार ही, कागज़ ही, आर्ट पेपर या कोई पेपर लपेट लोगे गोल गोल, उसके बाद में इसको चिपकाओगे। उसके बाद यहाँ से ये तार को इसके साथ चिपका लोगे। उसके बाद में ये जो है तुम लोग को पता है कि इस तरह से ये हम लोग अब क्या करेंगे, इसको फिट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फिट होने के बाद में एंटी पैरेलल रहेगा, तुम लोगों को पता। बोलिए, ये जो हम लोग लगाएंगे, लगाते समय देखो इसका बेस दोनों का उल्टा होना चाहिए। देखो इसका बेस नीचे में है, 3 2 नीचे है, इसका 3 2 ऊपर है, देख रहे हो, 3 2 नीचे रहेगा इसका। इसका उल्टे एंटी पैरेलल होता है। दोनों जो न्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है एंटी पैरेलल। इसका 5 प्राइम देखो, इसका जो 5 नंबर है इधर खुला हुआ रहेगा और 3 नंबर इधर, इसका उल्टा रहेगा। इसका 3 वाला खुला रहेगा। देखो 3 में कोई नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगा है 3 में, यहाँ कोई नहीं लगेगा। और इसका 5 में कुछ नहीं लगेगा, यानी 5 और 3 प्राइम है, और ये वाला 3 और 5 प्राइम खुला रहेगा। तो ये देखो इसका एक के साथ चिपकेगा ये। फिर इसका 1 से हम लोग चिपका के रखे हैं। फिर इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 से चिपकाते चले जाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा, देख रहे हो। ये देखो तुम लोग चित्र जैसे किताब में है उस तरह से देखो, नाइट्रोजन बेस का ये चीज़ समझ में आ जाएगा। चलो कंप्लीट करते हैं उसका। हाँ तो बच्चों देखो, हम लोग जो शुरू कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग को जो बनाना शुरू किए थे, इसमें हम लोग जो शुरू किए थे कि एक पॉलीटाइड चेन और एक पॉलीटाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड डीएनए का जो चेन है वो 2 चेन रहता है। तुम लोग को बताया गया था शुरू से, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं हम लोग। देखो इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, इसका 1 नंबर, फिर देखो इसका 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर पे जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखो, अगर हम लोग घुमाते अगर देखते हुए चले जाए तो देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हम लोग क्या किए हैं, एक ही टर्न को दिखाया गया है। ऐसा एक ही टर्न नहीं रहता, ऐसा हजारों पीस एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें डीएनए का एक टर्न जो 3.4 नैनोमीटर का इसका लेंथ होता है, और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। तो अब एक का बेस का बीच 0.34 हो गया, तो पूरा अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 10 से गुना कर दोगे 3.4 हो जाएगा इसका डिस्टेंस एक टर्न का। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में अभी इसको हम और सजा सकते हैं, इसको सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर इसको कलर पेपर दे करके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस से जो जुड़ा हुआ, बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तुमको पता है एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ता है। और साइटोसिन जो जुड़ता है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो इस तरह से ये इसको हम लोग अलग कलर दे करके इसको सुंदर कर सकते हैं, और ये सुंदर घर में फिर हम लोग इसको सजा के भी रख सकते हैं, लोगों को ये मॉडल हम लोग दिखा भी सकते हैं। और इसके पीछे में देखो जो है थोड़ा देखने में ख़राब लग रहा है, तो पीछे में भी चाहोगे तो ऐसा वाइट कलर का पेपर काट के पीछे में भी चिपका सकते हो, ताकि किसी भी तरह से देखे तो देखने में ये खूबसूरत लगेगा। चलो ठीक है।